फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और हम लेकर आए हैं BCom फाइनल ईयर्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको पेपर में बहुत उपयोगी होंगे। और आपका पेपर जो है नेक्स्ट इसी का सब्जेक्ट का होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सभी इसको लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों में, कॉलेज ग्रुप्स में, फैमिली में, रिलेटिव में जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। सब अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने के पहले अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, आपके फ्यूचर में अच्छी जॉब करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप रेगुलरली आपकी 9 to 5 की जॉब से बोर हो चुके हैं या कुछ और इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर को लेके अभी भी आप डाउट्स में हैं, तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। क्योंकि जैसे ही आपकी एग्ज़ाम ख़त्म होगी हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ स्पेशल जो आपका भविष्य पूरा बदल देगा और आपकी लाइफ को बूस्ट कर देगा। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 से हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 का नाम है मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए, यहीं से हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है जो आपको पेपर में बहुत ही यूज़फुल हो सकता है, फ्रूटफुल क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। पहला, राइट अबाउट द मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंधकीय लेखांकन के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र तथा कार्य का वर्णन करो। यहीं से आपका क्वेश्चन उठ जाता है एक तो डायरेक्ट। सेकेंड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस, प्रबंध लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में अंतर। ये 2 क्वेश्चन आपको करना है, चैप्टर में से ही आपका काम खत्म हो जाएगा। देन है आपके पास चैप्टर सेकेंड, राइट अबाउट द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग। ये क्वेश्चन भी इसके पहले की जो अलग एग्जाम हुई है वहाँ पर आ चुका है। अभी BU का एग्जाम चल रहा है, DAV के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं फाइनल ईयर के। इसके अलावा विक्रम यूनिवर्सिटी, जीवाजी और अदर जितनी भी ऑटोनोमस कॉलेज सब में एग्जाम चल रही है और जिनके पेपर हो चुके हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपको आ चुका है पेपर में। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। देन चैप्टर 4, राइट अबाउट द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंधकीय लेखांकन के उपकरण एवं तकनीकों के बारे में लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। देन है राइट अबाउट द मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरण के अर्थ एवं उद्देश्य बताइए। इसको आप थोड़ा चेंज कीजिएगा, इसमें ऑब्जेक्ट के साथ साथ आप इसमें इसकी लिमिटेशन भी ऐड कीजिएगा, लिमिटेशन। क्योंकि देखिए अच्छा एक बार बता दूं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं वही इसके एनालिसिस के ऑब्जेक्ट भी होते हैं। जो इसकी इंपॉर्टेंस होती है वही इसकी इंपॉर्टेंस होती है, और जो इसके लिमिटेशन होते हैं वही इसके लिमिटेशन होते हैं। तो अगर आप एक क्वेश्चन कर लोगे तो आप दोनों में आसानी से लिख कर आ सकते हो। पर हाँ, लिमिटेशन वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करिएगा। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट। यूनिट सेकेंड, रेशो एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। आपको क्वेश्चन में अलग अलग दिया है पर आपको ऐसा आएगा, डिफाइन रेशो एनालिसिस, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट एंड लिमिटेशन। ये दोनों मिला के आपको एक ही क्वेश्चन आएगा। अनुपात विश्लेषण से क्या आशय है, इसके महत्व और सीमा को बताइए। मतलब ये आपको पूरा मिलाकर एक ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। एक्चुअली फ़ोटो थोड़ा ठीक से नहीं आया जिस स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन कर सकते हैं। आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, व्हाट इज़ फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसके यूजेस और सिग्निफिकेंस बताना है। एक कोष प्रवाह विवरण पत्र क्या है, प्रबंध के लिए इसके उपयोग एवं महत्व बताइए। देखो, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इसके यूज़ और इसके सिग्निफिकेंस बताना है आपको कि ये होता क्या है, इसका महत्व और इसका उपयोग। इसके अलावा कैश फ्लो और फंड फ्लो में डिफरेंस, कोष प्रवाह विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण में अंतर। ये आप 12th में पढ़ चुके हैं, वही है यहाँ पर। और जो 12th का अगर याद हो तो वो लिख सकते हैं आप, अगर याद नहीं हो और किसी का 12th की बुक मिल जाए तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा है और उसमें ईजी लैंग्वेज में भी दिया है। आइए यूनिट 3 पे आ जाते हैं, प्रोसेस कॉस्ट। यहीं से आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट होंगे, क्योंकि देखिए कॉस्टिंग इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। डिस्क्राइब द जनरल फीचर ऑफ प्रोसेस, नेम इंडस्ट्री वर प्रोसेस कॉस्टिंग कैन बी। प्रक्रिया परिव्यांकन की सामान्य विशेषताएं और उद्योग के नाम बताइए जहां प्रक्रियान्वयन लागू किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको यहाँ क्वेश्चन बनता है, डिफाइन द टर्म जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। संयुक्त उत्पादन और उपोत्पाद में मतलब बताना है और इनके डिफरेंट मेथड्स बताना है टू एम्प्लॉयड बाय कॉस्ट। उन पद्धतियों को बताइए जो उपोत्पाद के परिव्यांकन में प्रयोग की जाती है।
लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, हाउ एक्चुअल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। अंतर प्रक्रिया लाभ से आप क्या समझते हैं, वास्तविक लाभ की गणना कीजिए। ये आपके इंपॉर्टेंट और बहुमूल्य क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में काम आ सकते हैं बहुत ज़्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है डिफाइन स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर स्टेबलाइजिंग अ स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम। प्रमाप लागत प्रणाली को स्थापित करने हेतु आवश्यक चरणों को परिभाषित कीजिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है, इसके इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन भी करना है आपको, इसकी आवश्यकता और सीमाएं। ठीक है, देखिए अब स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, आप जैसे किसी भी चीज़ का एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेते हैं और एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हैं तो आपको मिलता है डेविएशन। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि आपके कॉलेज के एग्ज़ाम में बनेंगे 75%, या आपने अपना स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब आपको एक्चुअली में 70 आते हैं या 85, वो होगा आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस, और वहाँ से अपन कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड को, ये कितना डेविएशन हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, यूनिट 4 अजॉर्प्शन कॉस्टिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सीमांत लागतीकरण और अवशोषण लागतीकरण में अंतर बताना है। देखिए यूनिट 4 में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का भी एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ध्यान रखिएगा ये दोनों आपको और में भी आ सकते हैं, या एक क्वेश्चन शॉर्ट में और एक लॉन्ग में आ सकता है। तो इन दोनों के क्वेश्चन जो भी उसमें फोकस करके जाइएगा पेपर में आप स्पेशली। देखिए जो मैंने आपको बताया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, मतलब ये आपको इतने सारे क्वेश्चन याद नहीं करना है। आपको क्या करना है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है उसके बारे में पढ़ के जाना है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ के जाना है। आप खुद के नोट्स बना लीजिएगा एक पेज लगभग के, कि भाई इन दोनों की डेफिनेशन हो जाए और इनके पॉइंट्स आप थोड़े बहुत कर लें मिक्स करके, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इनमें से यही क्वेश्चन आपका बन सकता है जो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। बस इतना ही करना है यूनिट नंबर 4 में से। क्या करना है, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट बस। लीजिए मैं आ गया यूनिट 5 पे, लास्ट यूनिट है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बजट क्या होता है, बजटिंग क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है। बजट, बजटिंग और बजटरी नियंत्रण के बारे में लिखिए। नेक्स्ट है व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट, हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट। प्रबंधकीय अंकेक्षण क्या होता है, यह वैधानिक अंकेक्षण और लागत अंकेक्षण से किस प्रकार भिन्न होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, फिर हाउ इज मैनेजमेंट ऑडिटर अपॉइंट, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन। प्रबंधकीय अंकेक्षण को किस प्रकार नियुक्त किया जाता है और उसकी क्या क्वालिटी होना चाहिए उसके अंदर। देन यहाँ से आपको एक ही क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग, इसके कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन को मिला के करना है आपको। उत्पादन लेखांकन दायित्व क्या है, इसकी विशेषता बताइए, इसका महत्व और सीमा बताइए। देखिए कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, एक अच्छा स्टूडेंट वही जो हर बात को अडॉप्ट करना सीखे। देन है 5 मैनेजमेंट रिपोर्ट। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान रखिएगा, व्हाट इज़ रिपोर्टिंग, व्हाट आर द एसेंशियल रिक्विसाइज ऑफ रिपोर्ट टू मेक देम यूजफुल टू मैनेजमेंट। प्रतिवेदन क्या है और प्रबंध के लिए लाभदायक बनाने के लिए इसके आवश्यक तत्व क्या है, या फिर एक अच्छे रिपोर्ट की क्वालिटी बताना है। ठीक है, प्रतिवेदन क्या है, इसकी आवश्यकता। ये दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है, फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक करना है, और फोर्थ क्वेश्चन ज़रूर करके जाना है रिपोर्टिंग की मेथड। रिपोर्टिंग क्या होती है, इसकी मेथड। फर्स्ट और थर्ड जो एक अच्छा लगे आप कर लीजिए, और फोर्थ क्वेश्चन करना कंपलसरी है। तो ये थे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग से जुड़े हुए। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगेगा, अच्छा लगेगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अगर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपका अपना यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर बने रहिएगा दोस्त।